दो इंपॉर्टेंट टर्म होगा मोशन से रिलेटेड बार बार, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, इसको समझ लेते हैं आराम आराम से, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए पहले स्पीड को समझते हैं। देखो स्पीड क्या होता है होता है जैसे मान लो हमने ऐसे कहा कि भाई हमारी स्पीड ना 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका जनरल मीनिंग क्या है? इसका जनरल मीनिंग ये निकल के आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर फिर से हम ये बोले कि हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछे कि 10 मीटर का डिस्टेंस अगर कोई आदमी 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से सीधा सा एक ही बात निकल के आती है कि स्पीड और कुछ नहीं, डिस्टेंस है, यूनिट टाइम का। स्पीड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि डिस्टेंस किस रेट से ट्रेवल हो जाती है, डिस्टेंस किस रेट से ट्रेवल हो रही है, यही हमें स्पीड बताता है। स्पीड का जनरल मीनिंग यही होता है कि किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इसीलिए आराम से इसको आप एक लाइन में चाहो तो लिख भी सकते हो कि क्या होता है ये, इट इज द रेट एट विच डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। जिस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड, या बहुत सारे लोग इसको ये भी कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नहीं, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, है ना। चलो, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर स्पीड का फॉर्मूला तुम सोचना चाहो तो क्या होगा भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया आपका स्पीड। नहीं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्लियर है? आइए इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें। अगर यहां से इसके एसआई यूनिट के बारे में सोचें, एसआई यूनिट, तो देखो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और भी अदर यूनिट भी होता है इसके आप अदर यूनिट्स को भी यूज हम लोग करते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे कि एक पॉपुलर है किलोमीटर पर आवर, एक पॉपुलर और है मीटर पर मिनट, एक पॉपुलर है किलोमीटर पर मिनट, एक और आता है तुम्हारा किलोमीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी को किलोमीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। बनाने का और भी आप रेंडम बना सकते हैं, लेकिन ये सब यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं। ये सब ढेर सारे यूनिट होंगे। अब कहने का फिर बोलोगे तो माइल पर आवर कर दो, माइल पर डे कर दो, बनाने का कोई भी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन ये हमने लिखा है कि ये सब यूज करते हैं हम लोग। अगर हम लोग वेक्टर या स्केलर में स्पीड को रखना चाहें तो किस कैटेगरी में रखेंगे? हाँ, सीखते आ रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर स्पीड होगी तो पॉजिटिव होगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव, नेगेटिव की बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या सर? ठीक है। और देखो एक बार, जैसे वेलोसिटी, चलो कोई बात नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव हो ही गया, ये हो गया, ठीक है।
क्या बच्चों जैसा ये बताना पड़ेगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाइड करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाइड करते हैं या 5/10 से मल्टीप्लाइड करते हैं, बताना पड़ेगा। बता देते हैं, मान के चलते हैं कि आप हाँ नहीं करना है, अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी एक पता नहीं, मन मेरा मान नहीं रहा है। कुछ बच्चों के लिए देखो सर, कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको ना, आपको जरूरत पड़ेगी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, समझना। मीटर पर सेकंड हो, मीटर पर मिनट हो, मीटर कुछ भी हो, उसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो करते क्या है, इसका स्टेप क्या होता है कि भाई आपको जिसमें पता है उसमें और इसमें रिलेशन क्या है। आपको जैसे मान लीजिए हमें करना है, समझना, हमें करना है 1 किलोमीटर पर आवर को 1 मीटर मतलब कितना मीटर पर सेकंड होता है फाइंड करना है आपको। तो सीधी सी बात आपको ये यहाँ पे दिख रही कि भाई 1 किलोमीटर को हमें मीटर बनाना है, मतलब 1000 मीटर बन जाएगा। और ये पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, तो 1 आवर को हमें सेकंड बनाना है, तो 3600 सेकंड बना देना, तो हो गया। अब नई वाली स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी आपकी कितनी, 1000/3600 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कट्टो 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 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। शॉर्ट में बता देते हैं, इसका मतलब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो आप सीधा डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहां से ये तरीका निकल के आता है कि अगर आपको x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा 5/18 वाला जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना हो, अदरवाइज आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने कहा आपको, समझो, जैसे हमने कहा आपको कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर मिनट बनाना है, तो क्या करोगे, तब तो ये ट्रेडिशनल मेथड इसको फॉलो करोगे, है ना। क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर को मीटर बनाना है, चलो बना दे। 50 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा इतना मीटर हो गया। अब देखो आवर को मिनट बनाना है, 1 आवर को मिनट बनाना है ना। तो 1 आवर को मिनट बनाने के लिए क्या करोगे भाई, 1 आवर को मिनट बनाने के लिए 60 मिनट करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको 50,000/60 कट्टो कट्टो करना है, और ये क्या बन जाएगा, मीटर पर मिनट बन जाएगा। तब आपको ये ट्रेडिशनल मेथड ही काम आएगा। समझ पाए बात को। उसी तरह से अगर आपको बोलेगा कोई भी तरीका रेंडम रहेगा, मीटर किलोमीटर पर आवर ना होके किलोमीटर पर मिनट होता, मीटर पर सेकंड बोलता, तो फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड ही काम आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखेंगे इसको। बेटा बाबू बोलो, छाप लिया रे मनीष, आ जाओ। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो हम पहले ही आपको जैसा वादा किए थे कि एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो लेवल का मतलब ये हुआ कि आपने अगर पिछले कुछ नहीं पढ़ा भी तब भी समझ में आएगा, तो इसलिए काइनेमेटिक्स में हमको 4-5 दिन ज़्यादा टाइम लगेगा, और सब सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें हम वो भी कवर करेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा है या जिसकी जरूरत शायद 11th में नहीं होगी, लेकिन सीखना तो है ही, सीखना पड़ेगा, इसलिए 4-5 दिन ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मान लो उसी तरह से फिर आपको मान लो ये कह दिया गया कि भाई हमें ना 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बता दो भाई कितना होता है। तो सीधी सी बात आपको पता है कि 1 मीटर क्या बनेगा, किलोमीटर मतलब 1 मीटर डिवाइड बाय 1000, और 1 सेकेंड आवर बनेगा, तो 1/3600 बोलो आवर। तो अब क्या करोगे, 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600 सॉल्व करोगे तो इसको क्या होगा, ये 3600/1000 कट्टो कट्टो करोगे तो ये होगा तुम्हारा 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 मीटर पर सेकंड का मतलब सीधा 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपको x मीटर पर सेकंड को, है ना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो सीधा x को आप
5 कर सकते हैं। ये सीधा आपको रिजल्ट दे देगा किलोमीटर पर आवर में। बट इसके अलावा अगर और कोई होगा, अगर मान लो कन्वर्जन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ना होके किलोमीटर पर मिनट हो, तो फिर ट्रेडिशनल मेथड काम आएगा आपको। समझ रहे ना बात को? छाप लिया? वेरी गुड। जैसे 1 मीटर पर सेकंड, उसी तरह से आपको अगर ये कहेगा कि भाई 20 मीटर पर सेकंड कितना किलोमीटर पर आवर होता है, कितना किलोमीटर पर आवर होता है, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं करना है, 20 इंटू 18/5, 5 4 जा मतलब 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब यूज कैसे करेंगे, तो ऐसे यूज करेंगे, है ना। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने बताया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने 9th में, क्योंकि बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो 9th में उन्होंने पढ़ाई नहीं बिल्कुल नहीं करी है, या करी भी है तो भूल चुके हैं, है ना। 10th में ऐसे भी इतना याद रखने को होता है। मीटिंग खत्म। आगे कंटिन्यू करें? तो चलिए, अब ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाएंगे भाई एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है 2 घंटा में, बताओ उसकी स्पीड क्या है। एक आदमी 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है, उसकी बताओ स्पीड क्या है। नॉर्मल सी चीज़ें, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस पे क्वेश्चन बढ़िया बनता है वो क्वेश्चन करेंगे। आइए टाइप्स ऑफ स्पीड, इस पे टाइम वेस्ट ना करें, है ना। करिएगा नहीं करिएगा। यूनिट वगैरह का कन्वर्जन ध्यान में रखना है कि जब हमेशा आपको यूनिट ना इस तरह से लेने हैं कि ताकि कट्टो कट्टो टाइप का हो जाए। कट्टो कट्टो टाइप का मतलब जैसे ही देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट कवर मान लो 100 मीटर इन, मान लो 1200 मीटर इन 2 मिनट, फाइंड इट्स स्पीड। समझने वाली बात है आप, बस सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस 1200 मीटर है। तो देखो आप चाहो तो मीटर पर मिनट में भी स्पीड कह सकते हो, मीटर पर मिनट में भी कह सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको कोशिश करना कि मैक्सिमम केस में एसआई को फॉलो करें जहां पे हो पाए, पॉसिबल हो, नहीं तो अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टाइम आपका है यहाँ पे 2 मिनट, 2 मिनट मतलब कितना हो गया 120 सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर में भी आप चाहो तो कह सकते थे, मीटर पर मिनट में भी कह सकते हो, किलोमीटर पर आवर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में कहना हो तो क्या होगा, 36 किलोमीटर पर आवर कहेंगे, पता है ना, 18/5 से मल्टीप्लाइड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो 4 मेजर टाइप्स इसके होंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। इसके 4 मेजर टाइप्स होंगे। हर कनिष्ठ का क्लास रहता है रे इस टाइम में, और वो भी चाहे तो क्लास कर सकता था, उसके भी सिलेबस में है, और मैक्सिमम उसका सिलेबस और आगे का भी हो जाएगा, कंप्लीट परमानेंट काइनेमेटिक्स पढ़ लेगा, समझ में आ ही जाएगा उसको, देख लेना। आ जाओ, इसके 4 मेजर टाइप्स होंगे मेनली। कौन कौन से होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बार बार क्योंकि ये टर्म यूज होगा इसलिए अभी से बारीकी से इस वर्ड को समझाएंगे। अगला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड और नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये चार मेजर टाइप्स के स्पीड के टाइप्स होंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, टाइम हो गया क्या? सर आ गया लगता है। इसको कल डिस्कस करेंगे। कल स्पीड के सारे टाइप्स और वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग खत्म करेंगे। टाइम लगेगा इसमें प्रॉब्लम करवाने में, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन हमने छोड़ रखा था उसे हम यहीं सीखेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड में होता है, एवरेज स्पीड में भी होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने में ये जो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है वो हम लोग यहीं सिखाएंगे आपको, यहीं सिखा के फिर उसका एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज स्पीड के टाइप्स में ना, और इस तरह से हमने ये देखा था कि एवरेज स्पीड चार टाइप के अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड बोल रहे थे, टाइप्स ऑफ स्पीड। चार तरह के टाइप्स ऑफ स्पीड हमें पढ़ने होते हैं। पहला कौन सा था? पहला था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा कौन सा था? नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा एवरेज, और म्यूट कर लो बाबू, चौथा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब इसी स्पीड को समझना है। एक तरह से अगर ये वर्ड को समझ जाओगे तो ये वर्ड एप्लीकेबल वेलोसिटी में भी लगाएंगे, क्योंकि वहां पे फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ये टर्म एवरेज में, सॉरी एक्सेलरेशन में भी यूज होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहीं पे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ जाएं तो फिर इसको एक्सेलरेशन के साथ लगाओ तो थोड़ा बहुत वहां भी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डिटेल्स में समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग इसको बारीकी से समझ लेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एक बार समझ लेते हैं। आइए बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की। देखो, यूनिफॉर्म टर्म का मतलब आप एक तरह से कांस्टेंट समझ लो ना। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट समझ लो। कांस्टेंट का मतलब जो कभी ना बदले, कि जो हो ना, नहीं, जो बदले ना। कांस्टेंट का मतलब होता है बदले ना, मतलब जो है वही रहेगा। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ कभी नहीं बदलता है ना। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? स्पीड होगा कब? जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कुछ टाइम में जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो स्पीड होगी। और वो यूनिफॉर्म कब होगी? आप इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं, समझ गए? यूनिफॉर्म स्पीड को आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, हम बता दिया आपको। मान लो एक सिचुएशन है हमारे पास, समझना कि मान लो ये टाइम है और ये डिस्टेंस ट्रेवल है। टाइम मान लो सेकंड में है और डिस्टेंस ट्रेवल मीटर में है। ठीक है, हमने एक सिचुएशन कंसीडर किया कि अभी अभी टाइम शुरू हुआ है, इनिशियल टाइम। t0 का मतलब होता है इनिशियल, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुई है तो बस, है ना। तो ओरिजिन पे था ये बेचारा, मतलब या मान लो कहीं पे भी था, चलना बस स्टार्ट ही करने वाला है। जैसे ही 1 सेकंड बीता, इन्होंने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकंड बीता, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड में बीत सकता है, टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हो। तो 2 सेकंड में देखा ये गया कि इन्होंने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद
3 सेकंड बीता 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड बीता 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये चीजें ऐसी ही चलती रही, समझ रहे ना। तो यहां से ये चीजें समझ में आ रही है कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस वक्त इसकी स्पीड कैसी होगी, तुम बोलोगे कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो टाइम इंटरवल क्या था, अब बताओ हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हर सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हर सेकंड के लिए इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है ये, यहां से यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड से ये दौड़ा, यहां से यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो कैरी कर रहा है। जब ऐसा हो तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहां से हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या है। अच्छा, यहां पे टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 1 माइनस 0 1। डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, 5 माइनस 0 5। टाइम का इंटरवल कितना है, 2 माइनस 1 1। डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5। टाइम का इंटरवल 1, डिस्टेंस का इंटरवल 5। टाइम का इंटरवल 1, डिस्टेंस का इंटरवल 5। तो हमने सिचुएशन देखा, समझा, एनालिसिस किया और पता चला कि इस केस में इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो रही है ना। इस केस में इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म हो रही है, सिचुएशन समझ में आ गया। अब हम लोग इसे देखते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म स्पीड हुई है तो कुछ खासियत तो इसके पास होगी, कुछ क्वालिटी तो होगी। अच्छा, क्वालिटी क्या है इसके पास, अच्छा इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इसकी स्पेशलिटी हो गई। इसका मतलब जब भी मोशन ऐसा होगा, कैसा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। आई बात समझ में। जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, समझ पाए? लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लीजिए फटाफट। If equal distance travel in equal interval of time, if equal distance travel in equal interval of time, if equal distance travel in equal interval of time, then the speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वैष्णवी पल्लवी को फोन कर दिए थे क्या आप? अच्छा, आ गई है इसलिए पूछ। कैसा रहा पल्लवी भोज? अच्छा, सो रही है अभी, जग रहे हैं। बोले गांव में है। वैष्णवी बोली कि देखिए भट्ठा में घूम रही थी। पूछो। अच्छा, वो खुदे भट्ठा में घूम रही थी, कौन देखा? पल्लवी। चलो चलो, अपसेंट मत क्या करो बाबू, है ना, अच्छा नहीं लगता है। आज कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया जाएगा उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। सिचुएशन समझ पाए आप? चाहो तो वो टेबल नोट कर लो कि मान लो भोले भटके कभी अगर नजर गया कॉपी पे तो टेबल दिख गया तो हो सकता है कहानी समझ में आ जाए, है ना। तो ये हुआ टाइम इन सेकेंड और ये हुआ डिस्टेंस इन मीटर। 0 1 2 टाइम इंटरवल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 5 10 15 4 20 हुआ, ऐसा कुछ नोट किया टेबल, मिटाए। नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बोलो बाबू। आपको बस ये देखना है कि क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है।
तो ये स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। पक्का समझ में आ गया ना? चेक कर ले, चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, टाइम हमने दिया आपको इन सेकेंड, और इस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर हम आपको दे रहे हैं। जिससे पूछेंगे वो बताओगे। दिख रहा है क्या? यहीं तक दिखा है, थोड़ा छोटा कर लें, और भी डाटा देना था हमको। आए बाबू, हाँ हिसाब बनाएंगे, चिंता मत करो। गड़बड़ है क्या? ठीक कैसे है? अब सही होगा। 50 अभी भी गलत है, चेक कर लेंगे। गलत हो गया क्या? इतना सुन, अच्छा अब सही है। गड़बड़ है क्या? नॉन यूनिफॉर्म हो गया क्या? ये टू का इंटरवल है, 5 का इंटरवल हो गया, तो ये 0 से 3 15 होना चाहिए क्या यहाँ पे? हाँ 15 दे देंगे। अब ठीक है क्या? अभी भी? अब बताओ बाबू, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कैसे चेक करें? बिल्कुल, टाइम इंटरवल देखते हैं। 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, बोलो यस। 1 सेकंड में 5 मीटर का, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? जरा देखो तो, टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 10 मीटर। समझ रहा हूं, अगर 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है बाबू। अगला देखो, यहां पे टाइम इंटरवल कितना है? बोलो 3 सेकंड। टाइम इंटरवल 3 सेकंड है ना, तो 15 से 15 30 गए ना। डिस्टेंस का इंटरवल कितना है? 15। अगर 3 सेकंड में हम कहें कि 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, एक ही तो बात है। 1 सेकंड में तो 5 हो रहा है ना। यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कितना है? 4। डिस्टेंस इंटरवल कितना है? 20। अगर हम ये कहें कि 4 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक ही बात तो है। 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? 5। डिस्टेंस इंटरवल कितना है? 25। यानी 5 सेकंड में अगर 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, टाइम इंटरवल तो सेम ही तो है। 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ही तो ट्रेवल हो रहा है। नहीं समझे? बोलो बाबू। तो स्पीड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ही ना, यूनिफॉर्म हुआ तो बढ़िया है। आप चाहो तो ये वाला भी टेबल नोट कर लो कि हमेशा दिखने से फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं कि दिख क्या रहा है ना भाई ना, दिखने से कोई मतलब नहीं है आपको। आपको बस ये देखना है कि
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि नहीं है, ये आपको तोड़ तोड़ के देखना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। डाटा क्या दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ कैसा दे रखा होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यूनिफॉर्म चेक करना हो तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेक करना है। टाइम जो दे रखा हो अपने हिसाब से, तुम्हें अपने हिसाब से ये चीजें एनालिसिस करनी है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे 2 सेकंड का इंटरवल ले लो, 3 सेकंड का इंटरवल ले लो, 4 सेकंड का इंटरवल ले लो, उसी सेम टाइम के इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी। छाप लिया? बोलो बाबू। चलिए, क्या बोले? अच्छा, एक ही बात तो है। इस तरह से यूनिफॉर्म क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा नॉन यूनिफॉर्म समझ लेते हैं। अगर आपने यूनिफॉर्म समझ ही लिया है तो मुझे लगता है नॉन यूनिफॉर्म समझने में ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म भी समझ ही लेते हैं। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होगा? बस रिवर्स, दो चीजें होगी। पहली बात, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। म्यूट कर लो बाबू, सुमित म्यूट करो। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो ये भी कह सकते हैं, या इसी को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस, देखना देखना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? ये भी तो कह सकते हैं ना, दोनों मिला जुला के एक ही बात है। क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन, सॉरी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ही चीज है, दोनों में से कोई एक अनइक्वल होगा, दोनों में से किसी एक का इंटरवल अनइक्वल होना चाहिए, बस बात खत्म। हाँ, इवन दोनों का इंटरवल अनइक्वल भी हो, एक ही बात। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी कह सकते हो, दोनों अनइक्वल हो जाए। समझ पा रहे बात को? तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। क्या समझाना पड़ेगा इसको टेबल से क्या, कि समझ गए? समझ गए? आसान है ना? कि हाँ, तो जैसे क्योंकि यूनिफॉर्म आपने समझ लिया तो नॉन यूनिफॉर्म समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो यही चीजें होती है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो अलग अलग होगा हर इंटरवल ऑफ टाइम में। देख लेते हैं, एक बार ही देख लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने टाइम मान लो फिक्स कर रखा, टाइम मान लो, टाइम का इंटरवल सेम रखा, डिस्टेंस का इंटरवल अलग कर देते हैं, डिस्टेंस का इंटरवल अलग कर देते हैं। बताओ क्या? डिस्टेंस का इंटरवल अनइक्वल हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही बात है। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या ऐसी स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब होता क्या है कि कभी कभी ना आपकी स्पीड बदलती रहेगी। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? हर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी नई स्पीड होगी, आपकी स्पीड चेंज होगी, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड बदल रही होगी। तो जब हमारी स्पीड बदल रही होती है, मतलब जब हमारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, उस वक्त हमें क्या करना होता है? कंप्लीट जर्नी का ओवरऑल स्पीड बतानी पड़ती है, कंप्लीट जर्नी के। जैसे मान लीजिए यहां से मान लो आप पटना गए, है ना, पूर्णिया टू पटना गए। पूर्णिया टू पटना जाने वक्त बस की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है।
डिपेंड करती है ट्रैफिक पे, रोड कैसा है इस पे डिपेंड करती है, और भी बहुत सारी बातें होती है। तो स्पीड कांस्टेंट तो होती नहीं है लेकिन आपने देखा होगा गाड़ियों में लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? एक एवरेज स्पीड हुआ, एक लगभग स्पीड हुआ कि भाई यहां से पटना गए, कितना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, कितना टाइम लग गया, लगभग 8 घंटा, है ना। उस हिसाब से हम बता देते हैं कि अच्छा तो लगभग इतनी स्पीड से गए होगे तुम, बोले हाँ आसपास इतनी स्पीड से गए। तो ये जो आसपास वाली स्पीड होती है, लगभग वाली स्पीड होती है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर है? ये एवरेज स्पीड कहलाती है। और एवरेज स्पीड को समझने में एक चीजें हम लोग कभी कभी मिस कर देते हैं, उसे मिस नहीं करेंगे। जैसे मान लो जब आप यहां से पटना जाते हैं तो आधा घंटा या 10 मिनट के लिए बस रुकती है, सब लोग गए होंगे नाश्ता पानी के लिए, रात में 2 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास बस रुकती है। नाश्ता पानी जिसको जो करना है अपना आराम से फ्रेश होके नाश्ता पानी करता है, तो वो आधा घंटा टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो क्या जब आप यहां से पटना मान लो सुबह रात में 9 बजे निकले और सुबह मान लो 6 बजे पहुंचे, कितना 8 घंटा हो गया, है ना। 9 घंटा हो गया, मान लो 9 3 उधर 6, 9 घंटा हो गया। तो तुम बोलोगे कि यहां से पटना जाने में 9 घंटा लगा कि 8.5 घंटा लगा? 9 घंटा लगा। यहां से पटना जाने में 9 घंटा लगा, जबकि आधा घंटा आपका वेस्ट हुआ था। लेकिन एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, ये हमेशा होता है कि जब एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, एवरेज स्पीड में जो ये बीच वाला टाइम होता है रेस्ट का, मान लो गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो गया, रेस्ट किया, ढाबा पे खाना खाया, ये सब जो जर्नी में ये टाइम जो बीच में इन्वॉल्व होता है जिसमें गाड़ी चलती नहीं है, वो भी टाइम इंक्लूड होता है। आई बात समझ में? तो आपको ये चीजें ख्याल रखनी है। कभी कभी ये चीज को इग्नोर कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, भाई ये टाइम तो गाड़ी चली ही नहीं, ये टाइम इंक्लूड क्यों करें। जैसे मान लो ट्रैफिक लंबा जाम लग गया, उसमें तुम फंस गए, तो आपकी एवरेज स्पीड में वो टाइम इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता है, एवरेज स्पीड बताने का सिंपल सा ये तरीका होता है कि आपकी टोटल जर्नी कितनी की है, कितने किलोमीटर की, और उस जर्नी को करने में आपको टाइम कितना लगा। वो टाइम आप पैदल गए, लुढ़क के गए, बैठ के गए, सो के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधा घंटा नहीं चले कोई बात नहीं, मौसी के यहां रुक गए कोई बात नहीं, वो टाइम इंक्लूड होगा। समझ गए? अगर जर्नी कंप्लीट करनी है तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच जो भी स्टेप्स लिए गए, उस स्टेप में जितने भी टाइम इन्वॉल्व है, वो टाइम में मोशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो टाइम इंक्लूड होता है। क्लियर है? बिल्कुल। और निकालते हैं कैसे इसे हम लोग? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन का रेशियो ही होता है एवरेज स्पीड। तो लिख लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, टोटल टाइम। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम की बात हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल एक साथ कराएंगे, हम सोच रहे हैं कि पहले थ्योरी वाला पार्ट करा रहे हैं, क्योंकि आप मान लो एवरेज स्पीड की अलग से सवाल करवा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी करवा रहे हैं सेम टाइप का, तो हमें एक ही सवाल करवाएंगे, वहां पे ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसलिए पहले थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको सीधा एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको क्या करना है? जर्नी का टोटल टाइम करना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, डिवाइडेड बाय इन टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस जर्नी। ये होती है एवरेज स्पीड। आप लोग एकदम से बिल्कुल चिंता मत करिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। कुछ लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बचपन में ही हमें सीखनी होती है लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमने आज से पहले फिजिक्स नहीं पढ़ा है। हम आपको पहले भी बताएं कि आज से पहले आपने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिखाने की गारंटी हम देते हैं आपको। इसलिए जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं। इससे पहले मान लो तुमने एवरेज स्पीड का नाम तक नहीं सुना, आज हमें पहली बार एवरेज स्पीड सीखनी है। इसलिए कोई भी बच्चा दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले तुम कुछ पढ़ा ही नहीं। जो पढ़ना है तुम्हें आज पढ़ना है, मतलब जो समझना है तुम्हें आज समझना है। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सोचना है तुम्हें।
इस वजह से ही छोड़ मत देना कि पिछले जमाने में हमने नहीं पढ़ रखा है। नहीं, हमारे जमाने में हम नहीं पढ़े थे। यही है तुम्हारा जमाना, आज से ही तुम्हारा जमाना स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो नंदनी? स्पेशली फॉर यू। क्या बोला उज्ज्वल? हमको लगता है अंकित फोन किया होगा उसको कि बकरी काट रहा है अकेले अकेले, कहाँ है? तब बरोज दोस्त वाला आते हैं, तुम्हें भी ले चलेंगे। बताओ, आ जाओ बाबू। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा किसको? परितोष को? मन की आंखों से देखो बाबू, है ना, भगवान दिया है ना एक तो नेत्र मन वाला, देखो देखो। कोई बात नहीं, घंटे में फिर वीडियो भी अपलोड हो ही जाता है ना। अच्छा, वो ऑटो फोकस वो टावर की वजह से कभी कभी हो जाता है। ऑटो फोकस ऑफ होता है क्या सेटिंग? अच्छा, बहुत बात, कोई दिक्कत नहीं। सुनो एवरेज स्पीड की कहानी क्लियर होगी। सवाल हम लोग इस पर अभी नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो टाइम गैप वाला, वो ध्यान में रखना है तुम्हें। आपको ये टोटल जर्नी क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, है ना? क्या करें? लास्ट में एक और था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पे डिस्कस हम लोग लंबा चौड़ा करने वाले हैं। 4th नंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। बस ये क्या होता है? इट इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ये किसी भी इंस्टेंट की स्पीड ही तो होती है। एट एनी इंस्टेंट में जो स्पीड होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, दैट इज स्पीड इज कैलकुलेटेड इन वेरी स्मॉल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल ऑफ टाइम। ऐसा करते क्या है, क्यों, वो समझो। देखो प्यारे बच्चों, अब मान लो घर से तुम चले बाइक लेके, और उस वक्त तुम्हारी स्पीड है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले। पता चला पापा थे इसलिए स्पीड इतनी थी। कुछ देर बाद आपकी नज़रों से आपके पापा दूर हो गए, स्पीड बढ़ गई, और खतरनाक टाइप की बढ़ती है कभी कभी, क्या रे, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मान लो सुबह 10 बजे चले, 10 बज के, सुना, जैसे 10 बजे आप चले और 10 बजे आपकी स्पीड थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड। 10 बज के 1 सेकेंड पर आपकी स्पीड बदल गई होगी, अगर आपने एक्सीलरेटर पे पूरा हाथ दे रखा है टांग के, तो 10 बज के 1 सेकंड पे आपकी स्पीड बदल गई। 10 बज के 1 मिनट 2 सेकंड पे आपकी स्पीड कुछ और होगी, है ना? 11 बज के 52 मिनट 56 सेकंड पे आपकी स्पीड कुछ और होगी। तो ये वो जो स्पीड है कि किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको स्पीड बतानी पड़ती है। कभी कभी आपके पापा बोलेंगे, मान लो कभी किसी किसी के पापा होते हैं ना, वो एक आता है वो चाइना वाला, मम्मी और उसके बेटे का वो कॉमेडी टाइप की आती है ना, तो उसकी मम्मी मतलब बेटा को टीवी देखने नहीं देता है, तो घर का वो सब कुछ बड़ा, तुम लोग ने देखा है, बहुत पॉपुलर है वो। तो उसकी मम्मी एकदम रहती है पूरे दिमाग वाली, वो एकदम टीवी चला के नहीं, छू के पता करती टीवी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ऐसे कुछ। मान लो उसी तरह के तुम्हें पापा मिल गए या है, मिलने गए हैं, तो पापा बोलेंगे बेटा 10 बज के 52 मिनट 53 सेकंड पे तुम्हारी स्पीड क्या थी? बेटा का दिमाग खराब। तो तब क्या करे, अगर फिजिक्स पढ़ रखा होगा बता देगा। उस वक्त 10 बज के 52 मिनट 53 सेकंड पे स्पीड कैसे निकालेंगे ना, एवरेज बताएगा हमें। एवरेज में तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करना होता है, और सिंपल स्पीड वाली तरीके से निकाल नहीं पाओगे तुम, है ना?
उस वक्त तुम्हें हेल्प करेगा कौन? इंस्टेंटेनियस स्पीड। निकालने का तरीका क्या है वो सीखेंगे। तो वो 10:52 पे जो तुमने स्पीड बताई, उस स्पीड का नाम क्या होगा? स्पीड एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या होगी? नहीं ना, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड होती है उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है फॉर वेरी स्मॉल ऑफ टाइम में, बहुत ही कम समय के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। करते कैसे हैं सीखेंगे, इसी के लिए आपको कैलकुलस हेल्प करेगा, है ना। वो डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड होगा यही आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग आराम से सीखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्पीड हो या वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी हो, सेम ही तो होती है नहीं। जैसे हम बोलेंगे कि भाई हम गोल गोल चल रहे हैं, ट्रैक कैसा है आपका? सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन ट्रैक तो नहीं है। अब इस ट्रैक पे तुम चलोगे तुम्हारी वेलोसिटी अलग होगी और तुम्हारा स्पीड अलग होगा। लेकिन हम तुमको बोलेंगे भाई यहां से यहां तक गए, यहां से वेरी स्मॉल डिस्टेंस इंटरवल के लिए जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी, है ना। तो हम लोग इसको वेलोसिटी करने के बाद एक साथ ही सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना कि सर सवाल करवाइए, इस पे करवाएंगे आराम से, चिंता मत करो। तुमसे ज्यादा हमें जल्दी है सवाल पे पहुंचने का, क्योंकि थ्योरी ऐसे भी करवाने का हमको मन कम करता है। लेकिन पहली बार हम लोग 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ही पहली बार कर रहे थे, ये सब थ्योरी आज से पहले किए नहीं होंगे कुछ लोगों ने, इसीलिए कॉपी रहेगा, काम आएगा। मान लो भविष्य में दादा दादी बनोगे तो कैसे बोलोगे कि हम क्या क्या पढ़ते थे? दिखाना पड़ेगा ना, देखो हमारे जमाने में ये सब हुआ करता था। और मतलब ऐसे पे आप पढ़ा करते थे, ऐसे लिख के पढ़ा करते थे, क्योंकि आपको पता है कि लिखने का जमाना खत्म होने वाला है ना। सब चीजें प्रिंटेड रहेगी, या मान लो चश्मा आएगा, उसी चश्मा में स्क्रीन दबेगा, अच्छा ये सेंटेंस आ जाएगा, आता है ना। तो लिखने वाला खत्म हो जाएगा जमाना, तो लिखा हुआ रहेगा। ऐसे मेहनत करते हैं, बोलोगे कितना मेहनत किए थे, पेन पेपर मिलता था, कॉपी खरीदते थे, कॉपी पेपर का बनता था, ये सब कलम बनता था, क्योंकि पेन पेपर सब खत्म हो जाएगा कुछ जमाने बाद, सब डिजिटल आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये सब बताना पड़ेगा। जैसे हमारी गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होती है, बाइक में लगा रहता है स्पीडोमीटर, आपने देखा होगा वो स्पीडोमीटर ऐसे था, इस एक्सीलेटर दिए घूम सा घूम जाता है, छोड़ दिए फिर गिर जाता है। तो ये क्या हर इंस्टेंट की आपको स्पीड बताती है ना स्पीडोमीटर? नहीं, हर इंस्टेंट में, हर इंस्टेंट की स्पीड बताएगी 41, या डिजिटल वाला भी आता है आपका, नहीं 41.5, 32 ऐसा भी बता देता है, एकदम बहुत नैरो स्पीड भी बता देती है आपको। तो वो स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ रहे हो बात को? तो अगर चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख लो, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो गाड़ी की स्पीडोमीटर होती है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। जाना है? जाओ जाओ जाओ। हाँ वही तो बोल रहे हैं। किसके साथ है? जाके अंकित देख के आओ तो कौन कौन लोग हैं, जल्दी जाओ। किरे बच्चा साहब, चिंता मत करो, बकरी कटने वाला है परितोष के यहाँ, सबको नेट मिलेगा। या सुमित के यहाँ परसों त्योहार होने वाला है, पर्व बोला है सुमित, भोज करेगा सुमित? सुमित भोज उस क्या करो, अब तो रिजल्ट भी आ गया, मान लो पास भी कर गया है तुम लोग। तो बोलना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन अब नहीं रहा एक्सपेक्टेशन। 96-97% तक बच्चा सबको आया, लेकिन एक बार फोन करके सर मिठाई तो दूर की बात, भेटो करने नहीं आया लड़का सब। कि रे अरे रोहनो, और बहुत बच्चा 95% वाला भी बच्चा है, 90+ वाला है। वर्षा को तो मान लो मजबूरी में आना नहीं पड़ा, उतारती ही रहती है इसी बहाने, तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ। आ जाओ जाओ। तो सही बात है, देना हमें ही चाहिए ना, तब
तो वही बात है, रिजल्ट मेरा आया है, पढ़ाई भी हम ही, मेहनतों हम ही करें, प्रैक्टिसों हम ही करवाएं, है ना, पार्टियों हम ही दें। सही बात है, तब ये तो कर्तव्य हमारा। पार्टी क्या उसके बाद और भी कुछ होता है वो भी करवा देंगे ये। हाँ वो तो देखो, मान लो हम खुश हुए तो पार्टी हम देवे करेंगे, हम कब बोले कि हम नहीं देंगे, देंगे और जोरदार पार्टी देंगे, एकदम पूरा व्यवस्था रहेगा तगड़ा। लेकिन समय भी तो मिले, है ना। किसी दिन सेट करते हैं प्रोग्राम, देना ही पड़ेगा हमको, हमको तो देना ही पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे। हाँ पता चला कि पार्टी देने गए, अब पुलिस पकड़ के ले गया, चलेगा जेल में पार्टी। आजा आजा आजा, वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी को समझ लेते हैं, फिर वही छोटी छोटी बातें होंगी, एवरेज इंस्टेंटेनियस समझ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पे, है ना। मेन जो स्टार्ट होगा आपका, देखो जब भी स्पीड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल की जाएगी ना, तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हो तुम। आई बात समझ में, मतलब स्पीड में जब डायरेक्शन वाला काम, मतलब डायरेक्शन वाली चीजें ऐड हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है ना हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा, है ना। स्पीड को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो जब आप किसी स्पीड, मतलब किसी स्पीड से जा रहे हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, उस वक्त आपकी स्पीड वेलोसिटी के नाम से जानी जाती, ठीक है। आप इन शॉर्ट इसे एक लाइन में कह सकते हैं, इट इज, और कुछ नहीं, क्या है, इट इज द स्पीड ही तो है, ये क्या है, ये स्पीड ही है, वेलोसिटी स्पीड ही है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी और कुछ नहीं, क्या है, स्पीड ही है, इट इज द स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसे कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसे अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप इसे ये भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा तो उस डिस्टेंस ट्रेवल को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सब एक ही बात तो है, बस कहने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, है ना। मिटा दे ये वाला, तुम लोग नोट करने पे ज्यादा जोर मत दो, नोट्स तो भेज ही देते हैं ना अपना डे का डे, एकदम आराम आराम से समझना है बाबू। देखो क्या होगा, देखो सिंबल तो अपने मन से कर दोगे, यू भी एक्स वाई जो मन करता है सो कर दो, सिंबल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है, एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट भी सेम कैरी करेगा, ये नहीं कैसा, मीटर पर सेकेंड जैसा स्पीड करता है, क्योंकि सेम चीजें होती है, बस डायरेक्शन वाला सेंस आ जाता है, बस फर्क ये होता है कि वो स्केलर और ये वेक्टर है ना। और देखो खास बात क्या है, सुनो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब बोलोगे सर कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं। समझने के लिए और भी समझाएंगे नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। आप ये समझ लो, जब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सिंपल कि कब हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी।
जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ऐसे सिंपल तरीके से एक्चुअल मीनिंग और कुछ और कहता है इसका, वो भी समझेंगे हम लोग जब सवाल करवाएंगे। आई बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? क्या तुम्हें डायमेंशन याद है इसका? सर क्या पुरानी बातों को फिर से याद रखना। डायमेंशन इसलिए तो सिखाए थे। क्या होता है? LT माइनस 1। पूछ देंगे बीच बीच में हम किसी का, रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर है? इसी तरह से बस 2-3 लाइन हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिटाए? किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलना। मनीष इसको धो देना थोड़ा साबुन वुन लगा के। मिटाए से बाबू? फटाफट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक साथ सवाल करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फिर उतने ही टाइप के होंगे। कौन कौन सा बाबू जल्दी बताओ? यूनिफॉर्म है ना, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा एवरेज, चौथा इंस्टेंटेनियस। नहीं, क्या कोई दिक्कत? नहीं। यूनिफॉर्म के बारे में एक लाइन बात कर लें। अब समझा हुआ तो हमें है ही, है ना, बस लिख लेते हैं। फॉर्मेलिटी है, सॉरी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे, वहां पे डिस्टेंस वर्ड यूज करते थे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, है ना। क्या? इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप एक तो या तो ये वर्ड यूज करो, या डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, आप ये भी यूज कर सकते हो। इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप ये भी शब्द यूज कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ रहे बात को? उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म कर लो। मिटाए? मिटाए मनीष? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लो फटाफट। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको दोबारा समझने का मन पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि दोबारा हम नहीं समझाएंगे बाबू। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अनइक्वल, सीधा डिस्प्लेसमेंट लिख दें, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही बात है। या पता है आपको, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही बात है। चलो तीसरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, आप ये कह सकते हो। ये क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन का रेशियो। टोटल टाइम टेकन का रेशियो,
है कि नहीं? साधारण सी बात है, ज्यादा डिटेल्स में डिफिनेशन वगैरह नहीं देखना आपको। अरे अंकित कुमार, किसको कैसा पूछा है? रे ये तुम बताओ, तुम लोग ना अपने अपने में गप कर रहा है। लोग लगता है हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसको नहीं पता कि ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटा बाबू, एवरेज स्पीड समझ में आया? सॉरी, एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। थोड़ा बहुत समझा भी देंगे, चिंता मत करो। मिटाई से एक और, फिर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, है ना? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट की जाएगी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। आई बात समझ में? बोलो, वेरी गुड। अब इसे पहले आसान शब्दों में समझ लें, फिर हम लोग इस पे आएंगे। लास्ट क्लास में हम ना आपको एक सवाल दिए थे, सर्कल वाला, जानबूझ के दिए थे ताकि उसका उपयोग हम आज कर सकें। एक दो स्टेप आगे सोच के चलते हैं, मतलब दोबारा आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, आते हैं उस पर। हम आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझाते हैं, फिर एक छोटा सा सवाल देंगे, थोड़ा सा छल होगा, फिर उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को करेंगे, मेन जो वेलोसिटी के पे हमें काम करना है ना? मिटाई से चलो, क्योंकि आज ऐसे 10 मिनट पहले भी छोड़ना है, 5 मिनट में फिर मीटिंग खत्म होगा। एक बार फिर से रिज्वाइन होना पड़ेगा इन लोगों को। 5 मिनट में खत्म होगा, फिर से रिज्वाइन हो जाना बाबू। 45 मिनट हो चुका है। जैसे देखो, कल हमने जाते जाते एक सवाल छोड़ रखा था आपके लिए, ई वाला काम में। ये गोल गोल वाला था ट्रैक, याद है? इसके हमने 4 क्वाड्रेंट में इसे बांट रखे थे, और हमने आपको इसका रेडियस दे रखा था। रेडियस कितना? रेडियस इसका 7 मीटर था, और ये पोजीशन ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी आया था, है ना? बोलो, अब सबने आप निकाल लिया होगा, अपने सबने कैलकुलेट किया होगा। क्या क्या कैलकुलेट किया होगा? डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा, कहां से कहां तक? ए से बी तक का, ए से सी तक का, ए से डी तक का, और ए से ए तक का। जिसने नहीं किया उसके लिए बता रहे हैं। देखो, सर्कल में जब आप पेरीमीटर के अलोंग जाते हैं तो उसका जो बाउंड्री होता है, पेरीमीटर होता है, उसका लेंथ ही डिस्टेंस टेबल होगा, है ना? तो जब आप ए से बी गए, तो ए से बी तक गए कि ये जो आर्क दिख रहा है आपको, ये वाली नहीं, जिसको जिया कहते हैं आप लोग, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई होगी, वही डिस्टेंस टेबल होगा, क्योंकि आप ऐसे ही जा रहे हैं। तो इसकी लंबाई आप नहीं कह सकते हैं कि टोटल का कितना होता है, टोटल का 2 पाई आर, उसका बाय 4 हो जाएगा। तो आप जब ए से बी तक जाओगे तो 2 पाई आर बाय 4, मतलब पाई आर बाय 2 कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 11 मीटर आएगा। आई बात समझ में? अब जब ए से सी तक जाओगे तो ये क्या होगा? पूरा आधा आपने गया है, आपने 2 पाई आर बाय 2 किया है, मतलब पाई आर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई आर, ये होता है 22 मीटर हो जाएगा।
जब ए से डी तक जाओगे तो ऐसा मत करना कि 2πr/3 मत कर देना। कुछ बच्चे कर रहे होंगे 2πr/3 नहीं बाबू, ये क्या है, ये πr/2 πr/2 हर हिस्सा का वैल्यू πr/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3πr/2 होगा। आई बात समझ में? यहां से लेके यहां तक क्या होगा 3πr/2, इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। 3πr/2 जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 33 मीटर होगा, और जब ए से ए तक करोगे तो 2πr हो जाएगा सीधा, और ये हो जाएगा 44 मीटर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हर सेक्शन 11 मीटर 11 मीटर 11 मीटर और 11 मीटर की दूरी है, बराबर बराबर होगा ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आप 2πr निकाल लेते और सबको 4 हिस्सों में बांट देते, तो यहां का यहां 11, यहां का यहां 22, यहां का यहां 33, यहां का यहां 44। डिस्टेंस की बात थी ये, समझ पाए बात को? तो ये रहा डिस्टेंस आपका। आए बात करें डिस्प्लेसमेंट पे, इसको इसी तरह से नोट करना है मनीष कुमार, नोट्स में भेजेंगे, कर लिया है पूरा सॉल्व करके ना? हाँ ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सुनो। जब आप ए से बी तक गए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ए पे रस्सी बांधो, बी पे रस्सी बांधो और कोना कोनी मिल गया रस्सी की लंबाई। अब जरा तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में 4 बराबर हिस्सों में बटा है, तो चारों एंगल का सम होता है 360 सर्कुलर। एक का 90 नहीं होगा बाबू, तो ये 90 हो गया, ये 7 है, ये 7 होगा। इसको सॉल्व में करोगे पाइथागोरस से 7√2 h² b² वाला मेथड, तो ये कितना हो जाएगा 7√2। तो इसका मतलब ए से बी तक जब जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का कितना हो जाएगा 7√2 मीटर। हाँ या ना? वेरी गुड। अब आ जाओ, जब हम लोग ए से सी की बात करें, समझना, ए से सी की बात करें तो एकदम सीधा सीधा शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, इसका डायमीटर, ये 7 और ये 7 मिलके कितना हो जाएगा 14 मीटर। ध्यान देना, कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होना चाहिए जब स्ट्रेट लाइन पाथ में हो उसको छोड़ के। अभी तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन में थोड़ी हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले केस में डिस्टेंस ज्यादा है ना, दूसरे में भी ज्यादा है ना, तीसरे में भी आएगा। आओ तीसरा में बात करें, ए से डी तक जब गए, ध्यान देना, जब आप ए से डी गए तो यहां पर पहुंचे, चले यहां से थे, तो यही होगा। इसका मतलब इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 7√2। बोलोगे सर ए से बी गए तब भी डिस्प्लेसमेंट 7√2 और ए से डी गए तब भी सेम, क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, शॉर्टेड डिस्टेंस, किधर गए फर्क नहीं पड़ता है, कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा आपका 7√2, तो ए से डी तक फिर से 7√2। अब ए से ए तक चले तो बताइए, जब ए से ए तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, मीटिंग खत्म हुआ। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अगर हमने आपको ये कहा कि टाइम टेकन टू, समझना, टाइम टेकन टू कंप्लीट, कंप्लीट 1 राउंड एज 4 सेकेंड। अगर एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटने में 4 सेकंड का समय लगता है तो फाइंड अगेन, तो फाइंड एवरेज स्पीड। ये सवाल होमवर्क होगा आज के लिए, ये कल के लिए था, कल वाला कर चुके हैं। आज के लिए जो इस क्वेश्चन में होमवर्क है, एवरेज स्पीड निकालना है आपको, कहां से कहां तक का, ए से बी तक का, ए से सी तक का, ए से डी तक का और ए से ए तक का। आई बात समझ में? एवरेज स्पीड निकालना है और साथ ही साथ आपको निकालना है, बगल में लिख देते हैं पड़ोसी, किधर मीटर लिखे, हाँ दूसरा ये लिख देते हैं। अब इसमें इधर लिखेंगे तो इसमें नहीं दिखेगा, इसमें लिखेंगे तो इसमें नहीं दिखेगा, किसमें लिखते हैं? दूसरा समझ रहे हो ना? दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, समझ रहे हो? कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से सी, ए से डी और ए से ए तक निकालना। बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन आएगा बाबू, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन बताने का था, इसीलिए थोड़ा करवा रहे हैं आपको। कैलकुलेट कर लोगे सब लोग? देखो डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्टेंस के बेसिस पे एवरेज स्पीड आएगा, टाइम तुम्हें पता है, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे एवरेज वेलोसिटी आएगा, टाइम तुम्हें पता है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
इतना समय बचेगा, इसमें दूसरा सवाल करवाने का इरादा है मेरा। नोट कर लिया सबने? मिटाए बाबू? वेरी गुड। एक सवाल और कर देते हैं। मिटाए? आइए चले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे। अगला सवाल, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, a farmer goes along a rectangular plot of length 10 meter and breadth 8 meter. A farmer goes हाँ, आई बात समझ में? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 10 मीटर लंबाई की और 8 मीटर चौड़ाई की, उसके अराउंड एक फार्मर चक्कर काट रहा है, समझना नहीं। और टाइम टेकन टू कब 8 मीटर रे इतना चल, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लगता है 10, 20, 30, 40 सेकेंड। कोई दिक्कत? आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 100 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में घूम रहा है बेचारा। 140 सेकेंड में इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी। ये सवाल यहां करना है, ये सवाल यहां करना है। आपको मिलता है समय 1 मिनट। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। देखो बाबू, क्या कह रहा है कि एक फार्मर है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क के अलोंग या खेत के अलोंग गोल गोल मतलब चल रहा है। 10 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 8 मीटर रेक्टेंगल है, पता ही होगा। तो जरा ध्यान से देखो, एक कंप्लीट राउंड करने में इसको 40 सेकंड लगता है। एक राउंड करने में 40 सेकंड लगता है। वेरी गुड। तो अब ये देखो 140 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बताओ, एक राउंड में 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड में एक राउंड, मतलब 80 सेकंड में 2 राउंड, मतलब 120 सेकंड में 3 राउंड। इसका मतलब 140 सेकंड में 3.5 राउंड। हाँ 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 3.5 राउंड ना। 40 40 40 120 और फिर 20 यहाँ पे है ना। यहाँ देखो, आधा जाने में 20, आधा जाने में 40, तो 120 40 सेकंड बाद 140 सेकंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा? इनिशियल ये था तो फाइनल ये होगा ना। बोलो, इसका मतलब हुआ 120 इन 140 सेकंड इन 140 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा बाबू? 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 3.5 राउंड। अरे भाई 3.5 3.5 को ऐसे बोलते हैं क्या? 3.5 ये तो 1.5 राउंड होगा। 3.5 राउंड। अच्छा 3.5 राउंड बोलो, याद है सही है हम 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड का मतलब क्या हुआ? एक राउंड में कितना डिस्टेंस बताओ? एक राउंड में कितना?
2 इंटू एल प्लस बी एक राउंड में, तो 3.5 राउंड में 3.5, मतलब सॉल्व कर लोगे ना रे, कितना हुआ 10 8 18 2 36, एक राउंड में 36, तो 2 राउंड में 72, 3 राउंड में देखो 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 18, ये तो पूछ रहे हैं 108 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बोलो तो 126, 108 बोल रहा है, 126 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 126 मीटर, टोटल टाइम टेकन 140, तो बताओ एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होगा, हाँ बताओ। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना 126, टोटल टाइम टेकन 140, तो कितना आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। गलत बोला था तुम, कौन अंकित बोला था 0.15। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 0.9 मीटर पर सेकेंड, बोलो बोलो रे। अब बताओ बाबू कि वेलोसिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। तो वेलोसिटी हमें कितना राउंड से मतलब थोड़े, हमें तो डिस्प्लेसमेंट में मतलब है ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओ हो गलती हो गया, 6 8 देना था हमको, मैं पुटेनियस सोच के दे दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, 6 8 दे देते तब ना 10 होता। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 140 सेकेंड, इन 140 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा AC की लंबाई, और AC की लंबाई कितना होगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 164 रहने दो, 164 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमें नहीं पता, 164 आया बोलो, जो भी होता है रहने दो ना। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम 140, सॉल्व करके कितना आया, सॉल्व करके पूरा 0.09, तो 0.09 मीटर पर सेकेंड। यही है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक हुआ। अभी हमें लगता है थोड़ा बहुत सेंस आया आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। बाबू किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हम लोग अगले क्लास मिलेंगे, कल संडे है छुट्टी रहेगी, परसों रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में क्या करेंगे सर, ये तो ऐसे ही बच सकता था, पहले एक राउंड का टाइम निकाल दो, उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया होगा 140 सेकंड, उसके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए छुट्टी, धन्यवाद।